नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जब जब बात की जाती है समाज की, संगठन की, तो जिम्मेदारियां काफ़ी बन जाती है कि वो समाज, वो संगठन आखिर अपने लोगों के लिए कर क्या रहा है। बात करें आज अगर गुर्जर समाज की, तो राजस्थान में 26 जनवरी को समाज की ओर से एक बड़ा आयोजन होने वाला है और आयोजन होगा सामूहिक विवाह का। दरअसल इस आयोजन में काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी रहेगी। आयोजन राजधानी जयपुर में रखा गया है। कितने लोग यहां पर होंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कौन वीआईपी यहां पर पहुंचेंगे, मकसद क्या है और किसकी ओर से हो रहा है, आज ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद बच्चू सिंह बैसरा जी से। बच्चू सिंह जी, क्या आयोजन होना है और किस तरह का ये पूरा प्रोग्राम होगा? नमस्कार प्रदीप भाई, मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव संगठन होने के नाते हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने यूँ तो अनवरत हमारे प्रोग्राम पूरे देश और प्रदेश में लगातार सामाजिक सरोकार के चलते रहते हैं। हर एक वर्ष में हमारा हर राज्य के अंदर एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और उसके साथ में हम हर प्रदेश में कुछ सामाजिक सरोकार, जो समाज के नवाचार जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित भी कार्य हम करते रहते हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा हर वर्ष हर राज्य की राजधानी में होता है, पूरे देश भर में। हाल ही में हमारा इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में प्रोग्राम किया हमने बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन। इस तरह से हमारा अगला आने वाले समय में फरवरी मार्च के एंड में हमारा राजस्थान में भी राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि कुछ ड्यू टू त्योहार की वजह से डिले हुआ था। लास्ट टाइम भी हमारा दिसंबर में होना था, लेकिन वो किसी कारण टला। फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ इस तरह की वो आ गई। बीच में महासभा ने बहुत सारे काम और भी हाथ में ले लिए थे, तो पहले सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय अधिवेशन करें, ऐसा हमारा सोच को रखते हुए हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया। हमने जयपुर के अंदर उससे पहले प्रतिभावान छात्रों को जो छात्रवृत्ति का काम करना है, उनके उत्साहवर्धन के लिए काम किया। और इस तरह के हमने 2-3 कार्य ऑलरेडी किए। हाल ही में 18 दिसंबर को हमारा एक परिचय सम्मेलन हुआ है, सामूहिक विवाह का ही जो पार्ट था, जो फ्री जिसको कहते हैं, फाइनल 26 जनवरी को होने जा रहा है, उसका प्री 18 दिसंबर को हो चुका है, जिसको एज ए परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान। परिचय का मतलब जो जोड़े हमारे शादी होनी है इस सम्मेलन में, उन जोड़ों का आपस में परिचय होता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। वर पक्ष वधु पक्ष दोनों अपना बच्चे आकर के, बेटा बेटी अपना स्टेज पे आके अपना परिचय देते हैं कि मैंने ये पढ़ाई की है, ये काम किया। इस तरह से उनके जोड़ों को तय किया जाता है। तो जोड़ों का परिचय सम्मेलन हमारा 18 दिसंबर को हो चुका है। उसका फाइनल 26 जनवरी बसंत पंचमी को जो है जयपुर राजधानी में दशहरा मैदान आदर्श नगर जयपुर में होने जा रहा है। ठीक है। उसके तहत उसमें कार्यक्रम की बात करें तो उससे पहले भी प्रोग्राम हमारे समाज के इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति भी एक बार हमारे चीफ गेस्ट रहे थे, भैरव सिंह जी शेखावत साहब भी आए थे इसी सामूहिक विवाह के कायम में जयपुर के ही कार्यक्रम में। तो अब ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने अब तक जयपुर समाज करता था, अभी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राजस्थान जो यूनिट है स्टेट की, राजस्थान इकाई की ओर से ही सामूहिक विवाह की एक यूनिट तैयार की है और उस यूनिट का प्रेसिडेंट बना करके इसका हमने कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के समाज के लोग होंगे, हिंदुस्तान के समाज के लोग होंगे, लेकिन जोड़े केवल जयपुर के रहेंगे। शादियां जो होंगी वो केवल राजस्थान की होंगी। जी। लेकिन गेस्ट ऑल स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन शादी जो होंगी, बच्चे बच्चियां जो हैं, वो केवल राजस्थान के ही होंगे। और राजस्थान में हमने जयपुर जिले से शुरुआत किया है। इसको हम जयपुर से शुरुआत इसलिए की कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर से शुरुआत करके राजस्थान के हम 33 जिलों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी इस जिले में हो रहा है, आगे फिर नेक्स्ट किसी दूसरे जिले में होगा, तीसरे में होगा। इस तरह संपूर्ण राजस्थान में हम जिले स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम महासभा करेगी, क्योंकि महासभा के द्वारा यह आयोजित किया। अभी किन लोगों के आने की अभी जो है इसमें हमारे राज्यसभा सांसद है सुरेंद्र नागर, जो महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और हमारे केंद्र के और राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य भी, कुछ लोग हमारे केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य, और जो भी हमारे विशिष्ट मेहमान के तौर पर अन्य राज्यों के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी पूरे देश भर के हमारे संगठन के तो रहेंगे ही रहेंगे। पूरे देश के 13, 14, 15 राज्यों की स्टेट की जो कमेटी है, साथ में विशिष्ट वहाँ के
जो राजनीति में किसी राज्य का मंत्री भी हो सकता है, किसी राज्य का सांसद भी हो सकता है, राज्यसभा का भी सांसद हो सकता है, किसी राज्य से विधायक भी हो सकता है, वो हमारे संपूर्ण इसमें समाहित रहेंगे। उनको सबको हम आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम में। और इस बार जो 26 तारीख को आपका क्योंकि प्रोग्राम ये महासभा के द्वारा प्रथम अधिवेशन हो रहा है। अच्छा, तो इस समय कितने जोड़े होंगे इसमें हमारा 11 जोड़े का आकलन है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टार्ट है। इसके बाद इसको हम निरंतर गति बढ़ाते जाएंगे। इसका हमने बड़े तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था के तहत इसका बैंक में अकाउंट खोला है, इंडियन बैंक में। और इंडियन बैंक में हमने जो है ऑनलाइन सिस्टम रखा है। समाज के भामाशाह, समाज का कोई भी आम से लेकर खास व्यक्ति जो डोनेटर है, समाज के जो समाज के इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों को हमने ऑनलाइन उस पर बाकायदा QR कोड के माध्यम से भी समाज के लोग इसमें योगदान कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके। समाज का आम से आम भी बढ़ के कर रहा है और खास से खास भी कर रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में है, चाहे आम अपना खुद का धंधा व्यापार है, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के समाज के लोग साथ दें, क्योंकि समाज के योगदान से ही ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मेरा भी योगदान है, समाज के हर व्यक्ति का योगदान है। बिल्कुल। जब बात सामाजिक सरोकार की है तो जाहिर सी बात है कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो समाज हित के लिए जो भी योगदान हो सकता है, जिस भी रूप में योगदान हो, वो बिल्कुल होना चाहिए। हमारी कमेटी जो है पूरे राजस्थान में इस काम के लिए निकली हुई है और पूरे जयपुर के अंदर स्पेशली, क्योंकि जयपुर जिले से शुरू किया है, तो जयपुर में जो भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में है, या किसी भी विषय में, हमने उसकी कमेटी बना रखी है। एक कमेटी आमंत्रण का काम कर रही है, जो हमारे हर क्षेत्र में जो कार्य करने वाला हमारा समाज का व्यक्ति है, वो उनको आमंत्रण पत्र देने का काम कर रही है। एक कमेटी हमारे भामाशाह जो डोनेटर लोग हैं, उनसे एक सहयोग राशि लेने का काम कर रही है। एक कमेटी व्यवस्था का काम कर रही है। एक कमेटी जोड़ों को आगे बढ़ाने में संख्या उनकी जोड़ों को तय करने का काम कर रही है। इस तरह के हमने 5-7 कमेटी इसके अंदर गठित की हुई है, यानी तमाम लोग व्यवस्थाओं को लेकर के 5-7 कमेटी हमारी सामूहिक विभाग की और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान इकाई की जो जयपुर इकाई है, उसकी पूरे पदाधिकारियों की एक कमेटी बनाई हुई है। और वो कमेटी अपने अनवरत रात और दिन करके इस काम में लगी हुई है। बहुत ही बढ़ चढ़ करके हमारी कमेटी काम कर रही है, बड़े साधुवाद का काम कर रही है। और एक समाज का एक जिसको पुनीत कार्य कहते हैं, इसमें कोई राजनीति का काम नहीं हो रहा है, केवल प्योर शुद्ध समाज की सेवा का काम हो रहा है। समाज के जो गरीब, जो निर्धन परिवार हैं, जो माँ बाप अपने समर्थ नहीं है, उनकी भी व्यवस्था इस तरह की समाज के योगदान से की जा रही है कि उनकी शादियां भी भव्य महसूस हो, कि उनको भी ये लगे कि हमारे माँ बाप के पास अगर आर्थिक धन की कमी है, फिर भी हमारी शादी एक नंबर हो। जो व्यवस्था एक मूलभूत उनके बच्चों को, जोड़ों को परिवार में शादी को दी जाती है, वो पूरा काम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सामूहिक विवाह इकाई राजस्थान के द्वारा उनके परिवारों को दिया जाएगा और उनकी शानो शौकत से शादी करने का काम सामूहिक विवाह इकाई के राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। चलिए बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और अच्छा काम है समाज के लिए। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब। और सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस कार्यक्रम को जरूर सब लोग उपस्थित होकर के अपना योगदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।